गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, किचन हो, लॉन्ड्री हो, वॉशरूम्स हो या घर का कोई भी कोना, हर एरिया जो है ना वो तवज्जो मांगता है। फिर चाहे मौका कोई भी हो, चाहे ईद हो, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स हो, कुछ भी चल रहा हो, गर्मियाँ हो शदीद या हीट वेव भी क्यों ना चल रही हो, हम ख़वातीन ने, होम मेकर्स ने काम तो करनी है। आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप समर्स में किचन को ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। कुछ हैक्स शेयर करूँगी, क्लीनिंग हैक्स आप लोगों के साथ। फ्रिज फ्रीज़र्स में किस तरीके से सेट करती हूँ, मेरा क्या रूटीन होती है, सारा कुछ मैं एक साथ खोल लेती हूँ या थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। सफाई को कैसे मैनेज करती हूँ, घर में कुकिंग को कैसे मैनेज करती हूँ साथ, ये सब कुछ आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करूँगी। ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, बकरा मंडी भी लेकर जाऊँगी आप लोगों को, और बहुत कुछ है आज के व्लॉग में। व्लॉग लंबा है, 21 मिनट्स का है, अपनी प्यारी बहनों के लिए बनाया है, तो ज़रूर देखिएगा, फुल देखिएगा। और लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के ना लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाए करें। आज की वीडियो में आपकी बहन ने काफ़ी डिटेल्स शेयर करनी है। सारा काम मैंने किया था, खुद किया था, अकेले किया था, कोई हेल्पर नहीं है। विदाउट हेल्पर सारा कुछ आप लोगों के सामने ही करूँगी। और अपने आप को किस तरीके से हमने फ्रेश रखना है किचन में काम करने के साथ साथ, हमने डिहाइड्रेशन भी नहीं होने देनी, हमने कुकिंग को भी इग्नोर नहीं करना, बच्चों को इग्नोर नहीं करना, फैमिली को इग्नोर नहीं करना, घर के कामों को भी साथ साथ करना है और साथ साथ लोगों का भी ख्याल करना है कि गर्मी में अगर कोई जो है वो आपकी तरफ आता है, कोई राइडर या कोई हेल्पर या कुछ भी, तो वो पानी जो है ज़रूर आप उनको जो है वो पूछ सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी आप एक एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे होते हैं। चलें जनाब, हम चलते हैं अपनी रूटीन की तरफ। आज की वीडियो में ना आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करना है। अच्छा, सुबह सुबह का टाइम है, तो ये ना 2 दिन की रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये फ़र्स्ट डे है और फर्स्ट डे में ना मैंने फ्रिज जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ किया। ये जो बॉक्स मैंने पकड़ा हुआ था अभी, ये मैंने फ्रिज का एक कंपार्टमेंट था, एक कंटेनर था बड़ा वाला, उसको निकाला हुआ था, एक एक करके मैंने वो कर लिया। उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है कि किस तरह से ना आप किचन में स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सकते हैं। अक्सर क्योंकि ना इतनी गर्मी है, हीट वेव है और सारा दिन नहीं खड़ा हुआ जाता किचन में, तो आप किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने ना टमाटर लेकर ना ढेर सारे 40 रुपये किलो टमाटर मिल रहे थे, तो मैंने तकरीबन कोई 10 किलो टमाटर ले लिए थे। और ये 1-2 दिन पहले की बात है। मैंने उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद और भी काफ़ी सारे कंटेनर्स बने हैं। ये मैं अब 3 निकाले हैं, एक मैंने फ्रीज़ कर दिया था, बाकी 2 मैंने फ्रिज में रखे हुए थे। 3 जो 2 इस तरह के कंटेनर्स हैं वो मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ कर लिए हुए हैं। तो बस ये इस तरह दिखाने का मकसद ये है कि जो टमाटो पेस्ट है ना वो बहुत आपको फ़ायदा देती है। बनी हो ना, फटाफट खाना यूँ करके बनता है। अच्छा, ये ना मैंने रोलर लिया था, मैंने आपको बताया भी था। आप कहते हैं ना आप भी अपने आप को फ्रेश कैसे रखें, तो या आइस क्यूब ले लें या क्यूकम्बर को फ्रीज़ कर लें या इस तरह का रोलर ले लें, आइस रोलर ले लें। अपने फेस को साथ साथ जो है वो आइसिंग करते रहा करें जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं। अच्छा जनाब, मैंने ना आज काफ़ी काम करना है। मैंने आज बच्चों की पूरी जो अलमारी है, जो जिसमें कलर्स, पेंसिल्स, और क्योंकि एग्ज़ाम्स हो गए मैं फ़ाइनल, तो फ़ाइनल एग्ज़ाम्स के बाद काफ़ी चीज़ें डीक्लटर निकालना और काफ़ी बुक्स वगैरह निकालने का था और सारा वो किया। उसके बाद मैंने इस कॉर्नर को सेट करना है। अभी मज़ीद इसमें चेंजेस हो रहे हैं किचन में, कुछ काफ़ी सारा। यहाँ राइट साइड पे वो बड़ा हुआ था अवन, वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। पूरा काउंटर ये मैंने क्लीन किया है। बैक साइड से मैंने टाइल्स अच्छे तरीके से किचन डीग्रीज़र लेकर अच्छे तरीके से साफ़ की हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा चमक रहा है। फिर ये जनाब ड्रेसिंग वाला साइड जो है, इसका भी कोई हाल नहीं था। लाइक फेंकने वाली तो चीज़ें नहीं थी, बट इधर की उधर पड़ी हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी बच्चियाँ जो हैं उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और हीट वेव भी आपको पता है कितनी चल रही थी, और एग्ज़ाम्स में कोर्स भी ज़्यादा था क्योंकि सिचुएशंस की वजह से मार्च टेस्ट आपको पता है कि नहीं हुए थे, तो उन्होंने मार्च का भी मई वाले में ऐड कर दिया था। सारा सिलेबस कवर करवाना था, रिवीजन्स करवानी थी। बिना रिवीजन के तो आपको पता नहीं भेजा जाता, और फिर बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाए। तो हम जो मदर्स होती हैं ना, जिन्होंने बच्चों को भी देखना होता है, साथ उनकी पढ़ाइयों को भी इग्नोर नहीं करना होता। मैं इस तरह ब्लॉग नहीं बनाती कि मैं बच्चे इग्नोर कर दूँ और मैं जो है ना फिर सारा दिन बस ब्लॉग्स बनाती हूँ, पोस्ट करूँ। मैंने साथ बच्चों को देखना होता है, और यही रीज़न है मेरे उसकी ना व्यूज़ की, और चैनल्स जो चैनल पे मैं उस तरह वर्क नहीं कर सकी, बिकॉज़ मैंने हमेशा ना फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा है, जो कि मैं समझती हूँ कि सभी को रखना चाहिए, आई पर्सनली थिंक। बाकी ये व्यूज़ और ये सारी चीज़ें ना दुनिया में आनी जाने वाली होती हैं। अच्छा जनाब, ये जो है ना, मैंने आमों की पेटी आई थी, पेटी तो नहीं थी, बॉक्स था, तो मैंने कहा इनको फटाफट धो लेते हैं। ये पड़े हुए थे उसी तरह से, लेकिन उन्होंने जो डेट लिखी थी ना उसके अकॉर्डिंगली मैंने उसको तब तक रहने दिया ताकि ये पक जाए, और फिर मैंने इसको वॉश करके ये जो मैंने
बॉक्स धोया था मैंने इसमें रख दिया था, क्योंकि और तो फ़िलहाल कुछ अभी करने को नहीं है इतना। टमाटर जो मैंने ख़रीदे थे उनकी मैंने पेस्ट बना के कुछ को फ्रीज़ कर दिया, कुछ को जार्स में रख दिया। अब आप लोग पूछेंगे आप ही पेस्ट कैसे बनाया, तो जस्ट आपने टमाटरों को काट के ग्राइंड कर लेना, धो के अच्छी तरह, उसमें नमक और लाल मिर्च थोड़ा सा डाल के उनको पका लेना है और कंटेनर्स में डाल के रख देना है। चाहे फ्रीज़ कर लें, चाहे फ्रिज में भी तकरीबन 15-20 दिन चल जाएंगे, फ्रीज़र में ज़्यादा टाइम चल जाएंगे। अच्छा, ये बॉक्स मैंने क्योंकि काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं फ्रिज के, तो ये दूसरा वाला था, इसको भी मैंने धो के उल्टा करके डाइनिंग पे रखा हुआ था। एक में मैंने मैंगोज़ डाल दिए थे, तो दूसरे में मैंने वेजिटेबल्स डाल दी थी। अब जनाब हम आ जाते हैं, शामी कबाब ख़त्म हो गए हैं। आपको पता है मेहमान आ जाते हैं, फिर आप भिजवा भी देते हैं अपने हमसायों में, नेबर्स में। तो मेरा ख्याल है शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयर ज़रूर करना चाहिए, रिज़्क बांटने से बढ़ता है ना। तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, देख लिया है ना ब्लॉग, तो जल्दी से लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग पूरा ब्लॉग देखते हैं। मेरे पास स्टैट्स बड़े मज़े मज़े के आ रहे हैं, मुझे पता है मेरी बहनें पूरा ब्लॉग देखते हैं, बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो भाई लाइक भी कर दिया करें। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर तकरीबन एक आधा किलो का पैकेट चने की दाल लिया है मैंने, तकरीबन एक ब्रेस्ट मैंने इसमें ले लिया है चिकन का, और मैंने पीसेस नहीं किए, बस ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें शामी कबाब मसाला डाल दिया है, इसमें बाकी बेसिक स्पाइसेस डाल दिए हैं, एक छोटा प्याज लहसुन डाल दिया है, एक नॉर क्यूब डाल दूँगी, इसमें मैं सोया सॉस डाल दूँगी थोड़ा सा, और बस जनाब हम इसमें एक आधी हरी मिर्च डाल करना इसको फिर हम प्रेशर पे लगा देंगे। और मैं फ़ौरन एकदम वन गो में नहीं कर लेती, क्योंकि शामी कबाब में ना टाइम काफ़ी लग जाता है, तो बस मैं एकदम किचन में खड़े होकर फ़ौरन गरम को नहीं कर लेती। मैं एक दफ़ा उसको पका लिया, उसके बाद उसको दूसरी शिफ्ट में जो है वो उसको पीस लिया, फिर मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, और फिर जब मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं उसमें प्याज और हरी मिर्च और धनिया वगैरह डाल के उसकी फिर टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ करने के लिए रख देती हूँ। इस तरह से ना आप समटाइम्स ब्रेक लेकर भी काम कर सकते हैं। वन गो में ना बंदा थक ही जाता है, और हमने अपने आप को ना भाई थकाना नहीं है। काम करने का मकसद ये नहीं होता कि बस जो है आप बिल्कुल काम ही करते रहे, अपनी जान हल्का कर लें और डिहाइड्रेटेड हो जाए। भाई बहनों, अपना ख्याल रखा करो, आप लोगों को नहीं अपना ख्याल रखना है। और अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट करती हैं ना कि आप जो एग्जैक्टली इस टाइम फ़ील कर रही हैं, मेरी बात गौर से सुननी है आपने, जो भी आप फ़ील कर रही हैं ना, मैंने अपनी चाय भी साथ रखी है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है व्लॉग आज का ना वॉइस ओवर करने का। तो आप लोग भी अपनी चाय ले आएँ, जिससे नहीं बेशक अभी पॉज करते हैं इसको, या शायद इसको प्ले कर दें, किचन में ले जाएँ, साथ साथ चाय बनाएं, बड़ा मज़ा आएगा। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जो कभी, वैसे तो मैं व्लॉग्स देखती नहीं, लेकिन एक आधी कोई मेरी फेवरेट होती थी, तो मैं जो है ना, अब तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं ना वो लगा कर ना साथ अपना काम करती होती थी। खैर, तो मैं आपको बता रही थी कि आप इस टाइम जो फ़ील कर रही हैं ना, आप अगर एक्सपेक्ट करती हैं कि दूसरे बंदे को पता चल जाए एग्जैक्टली आप कैसा फ़ील कर रही हैं, तो ऐसा नहीं होता। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी हो ना, तो उनको एग्जैक्टली ऐसा आइडिया नहीं होगा जैसा आप फ़ील कर रही हैं, कि थकी नहीं है, कितनी दर्द है आपको, या आप स्ट्रेस में हैं। आप ही अपना ख्याल रख सकती हैं सबसे पहले। तो अपने आप को ना बस टाइम दिया करें और ख़्याल रखा करें, कोशिश करें वक्त निकालें। अच्छा, मैंने ना ये नया जग लिया था $1 शॉप से, और ये मैं लेकर आई थी, ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि जब बच्चियों का आखिरी पेपर होगा ना, तब उसके बाद मैंने सारे कामों को एक साथ खोलना है। और इतने कोई कमाल के व्लॉग्स आने वाले हैं ना, बस आपकी बहन जो है ना माशाल्लाह एक्टिव हो गई थी। अब मैं यार सच बताऊं, मैं काफ़ी बिजी थी बच्चों के एग्ज़ाम्स में, काफ़ी ज़्यादा जो था ना उनका वो सिलेबस भी था, फिर प्रैक्टिकल कंप्यूटर का, फिर नाजरा, फिर सारा कुछ मिलू के, तो फिर मुझे था कि नहीं यार पेपर हो जाए उसके बाद ये ब्लॉगिंग श्लॉगिंग, तो आपको पता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चलती रहेगी। अच्छा, मैंने ये सर्फ वाला जार भर के रख लिया था, बड़ा यूज़र फ्रेंडली रहता है, इसमें मशीन में जब आपने सर्फ डालना होता है ना, बड़ा आसानी से डल जाता है। फिर आपने क्या करना है कि पानी जो है ना अपना लाजमी, क्योंकि ख्याल रखने की भी बात हो रही है ना, फ्रेश भी रहना है, हमने घर को भी फ्रेश रखना है, ख़ुद को भी फ्रेश रखना है, तो पानी अपना एक बनाना है। कोई भी जग ले ले, ये भी मैं वैसे $1 से ही लाई थी जग। इसके अंदर मैंने सोचा था कच्ची लस्सी बना लूँगी या कुछ भी इस तरह, फ़िलहाल तो मैंने इसमें पानी बनाया जो पीने वाला होता है। अब पानी में मैंने क्या मिलाया वो सोच रहे होंगे, पानी में मैंने डाली है जी सिनेमन स्टिक, दालचीनी की स्टिक्स डाली हैं, और मैंने इसमें मेथी दाना डालूँगी। और जो भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको चीज़ें सूट करती हैं, उसके मुताबिक आप पानी बना लें। मैंने जो मुझे सूट करती हैं मैंने उस मुताबिक पानी बनाया है। आप इसमें जो डालना चाहते हैं, कुछ लोग गूंद कतीरा डाल लेते हैं, कुछ लोग कुछ तुख मलंगा डाल लेते हैं, कुछ लोग चिया सीड्स डाल लेते हैं, मैं वो भी डालूँगी, फ़िलहाल तो मैंने यही डाला है। अच्छा, आपको ना मैं बड़े मज़े की ड्रिंक्स बताऊँगी जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो फ़िलहाल तो ये जो मैंने डाली है, इससे आप लोगों का ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहता है, और आपका मेथी दाना वाटर वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो मैं जनाब अब आ गई हूँ इधर, मैं टाइम निकाल के ना थोड़ी देर के लिए इधर आ गई थी मंडी। यहाँ पर बकरे वगैरह और बैल और बड़ी रौनक, माशाल्लाह इतनी रौनक लगी हुई थी यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था। ख़वातीन भी बैठी थी, चेयर से खाली थी चेयर, तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई, बच्चे देख रहे थे और छोटे छोटे बच्चे थे साथ, बकरे बड़ा खुश थे माशाल्लाह यहाँ पर। और बड़ा इन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, टेंट वगैरह लगाया हुआ था, तो बकरों में ना खुश रहते हैं।
तो यहाँ पर जो है सारा कुछ चल रहा था सिस्टम, बड़ा मज़ा आ रहा था बैठ के। और वो जो वाइब होती है ना बकरा ईद वाली, जो बचपन में हम गुजारते होते थे, वो चीज़ें जो है ना आपको रिक्रिएट करनी पड़ती हैं मेमोरीज़। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम लोग जब हमारी शादियाँ हो जाती हैं, फिर हम ससुरालों में होते हैं, फिर हम लोग ना उस तरह खुल के, जैसे कहते हैं ना, खुश नहीं हो पाते। हर कोई, बहुत सारी हो जाती होंगी, मैं उनकी बात नहीं करी, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो उस तरह से खुल के अपने आप में एक ज़िंदगी नहीं गुजार पा रही होती। मैं भी विक्टिम रही हूँ इन चीज़ों की। और खुल के जिस तरह इंजॉय करने वाला सीन होता है और बस एक खुशी होती है, वो चीज़ें नहीं कर सकी एक टाइम पे। तो अब जो है ना वो कहते हैं इट्स नेवर टू लेट। आपने जीना है, आपने काम भी करने हैं, सब कुछ करना है, और लाइफ में सारी चीज़ें जो है ना ये चलती रहती हैं। अच्छा, अब मैं किचन में आ गई हूँ, घर आ गई थी। मैंने कहा यार कुछ बना लूँ जल्दी, तो मैंने कहा इंस्टेंट जो चीज़ बनती है ना वो बना लेती हूँ। साथ आपने देखा होगा मेरा मटेरियल रेडी हो गया शामी कबाबों का, बट मैं उसको भी टच नहीं करूँगी। अगर मैंने उसको शुरू कर दिया तो फिर मेरी हांडी रह जाएगी। तो फिर मैंने क्या किया कि आजकल ना मैं थोड़ा ठंडे टाइम काम कर लेती हूँ। वैसे तो आप लोगों को पता है मेरी रूटीन हमेशा रही है, मैं 12 बजे 11 बजे तक खाना बना लेती हूँ। लेकिन मैं भी बड़ी चालाक हूँ, आपको पता है मैं क्या करती हूँ कि जब वर्किंग डेज होते हैं ना तब मैं 12 बजे तक खाना रेडी कर लेती हूँ। लेकिन जब ये हीट वेव चल रही होती है और जब जनाब ये गर्मियाँ होती हैं, तो फिर मैं किसी टाइम जब मुझे इजी है मैं खाना बना लेती हूँ। शाम को सम टाइम मैं डबल बना लेती हूँ, एक बॉक्स निकाल के मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और कुछ दिनों बाद उसको यूज़ कर लेती हूँ। कीमा जैसे कि मैंने अभी 1.5 किलो बना लिया या 2 किलो बना लिया एक दफ़ा में, उसके मैंने कंटेनर्स बना लिए। और जिस वक्त नहीं दिल करा, बहुत गर्मी है खाना बनाने का, उसको निकाला, उसको फ्रेश किया, साथ रोटियाँ बना ली या सफ़ेद चावलों के साथ, जैसे आपको सूट करे। सो मैं बड़ा स्मार्ट वे में काम करती हूँ। और मैं कभी भी किसी को मतलब देख के उस तरह से नहीं चलती। जो मेरा दिल करता है मैं वो करती हूँ, जो मेरी रूटीन होती है मैं वैसे करती हूँ। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि किसी को देखकर आप ना इंस्पायर ज़रूर हों, बट एज़ इट इज़ किसी की लाइफ को अपनी लाइफ पे अप्लाई ना किया करें। मैं जो चीज़ें बता रही हूँ आपको अपने अकॉर्डिंगली उन्हें ना सेट करना होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बस ये बात है, क्योंकि सेल्फ़ लव जो है, या जो अपने आप को अपने आप के मुताबिक जीना जो है ना, वो अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिले ना तो ज़रूर जिएँ अपने आप के मुताबिक, जो आपको अच्छा लगता है वो करें। तो ये बस एक मैसेज है छोटा-सा, जब आप अपने आप के मुताबिक जिएँगे, अपने दिल की सुनेंगे, तो आपको अच्छा फ़ील होगा, आपको एक सेल्फ़ सैटिस्फैक्शन का एक फ़ीलर आएगा, आपको एक कंटेंटमेंट का फ़ीलर आएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना बोनलेस चिकन ले लिया था, आधा-आधा किलो के ना मैं पैकेट बनवा लेती हूँ। तो फिर मैंने इसमें जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया अभी पीस कर, साथ दही डाल दिया। अब जस्ट क्रीम डाल लूँगी इसमें मैं, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, काली मिर्च और गरम मसाला वगैरह डाल के वाइट हांडी जनाब हम तैयार कर लेंगे। चावल मैंने पहले से बॉईल करके रखे थे, चाहे सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, चाहे फुलके बना लें, चाहे पराठे बना लें, जो मर्ज़ी बना लें। फ्रोज़न पराठे मैंने आपको दिखाए थे, मैंने रखे हुए हैं, बट किसी का अच्छा पराठे खाने का ना दिल नहीं कर रहा था तो ठीक है, बस सही है, जिसका जो दिल कर रहा है लें जी। मेरे बहन ने अंडा जो है ना आज इसी में बना लिया था, मेरे पास नॉन स्टिक पैन नहीं था तो मैंने इसी में बना लिया था अपने लिए अंडा। नाश्ता किया तो फिर जनाब बिस्मिल्लाह करके शुरू हो गई हूँ कामों को। ये एस्टॉनिश का ना ग्रीस क्लीनर है, डीग्रीज़र है ये, वो वावा ही कमाल का है यार। ये जो है ना बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस टाइम मेरे पास कोई हेल्पर तो नहीं है, बट ये मेरे लिए किसी बड़ी हेल्प से कम नहीं था। मैंने सारा एरिया, सबसे पहले मैंने स्टोर को थोड़ा क्लीन किया। भाई मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकी, लाइटिंग शाइटिंग सेट करो, फिर और चीज़ें, वो मुझसे नहीं हुआ। मैंने ना बस यहाँ से उठाया, अल्लाह का नाम लेकर ओवन बेकिंग जब करनी होगी देख लूँगी। फ़िलहाल तो इतनी गर्मी है और जो थोड़ा बहुत करना होता है बेक वो माइक्रोवेव में उसमें हो जाता है, एयर फ्रायर में। तो बस मैंने डीग्रीज़र लेकर बैक साइड पे इसको अच्छे तरीके से टाइल्स पे पहले डाला और उसके बाद फिर मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लिया। समर्स में बहुत ज़रूरी होता है, तो ये है कि समझ लें आप। वैसे तो मैं बनाती होती थी काला तेल डालकर, ये डालकर, वो डालकर, तो भाई वो मैंने छोड़ दिए तरीके, वो बस मैंने सारे काम शाम छोड़ दिए। ये डीग्रीज़र लें, ज़िंदगी आसान करें। कुछ महंगा आता है लेकिन जो है ना एक दफ़ा ले लें और अच्छा टाइम आपका ये निकाल जाता है, बजाय इसके कि इस तरह की चीज़ें लें, एसिडिक चीज़ें लें और उसके बाद अपनी टाइलों को ख़राब करें, अपने कलर्स वगैरह चीज़ों के उतर जाते हैं। तो बस इस तरह के स्प्रेज बड़े सही रहते हैं। अच्छे से मैंने इसको वाइप कर दिया और समर्स में बड़ा आपका किचन फ्रेश रहता है। फिर पंखा चला दिया मैंने, इतना साफ़ हो जाता है ना अभी मैंने दोनों काउंटर्स को साफ़ किया, फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन बुलवाया हुआ था। मैंने क्या चेंजेस किए हैं थोड़े बहुत अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूँगी, वो भी आपने देखना है। अभी परेशान नहीं हो ना, ब्लॉग चल रहा है आपको ये तो नहीं लगा कि मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ? अच्छा, एक सेकेंड मैं साथ साथ चाय पी लूँ। तो बस जनाब अभी मैंने इसको अच्छा ये भी मैंने पौधे पड़े थे साथ साथ इनको भी मैंने धो दिया।
और ये जो है ये पॉट था रेड वाला, मैंने इसमें डाल दिया, ये बड़ा प्यारा लगता है। तो इसको मैं इधर जो सिंक की बैक साइड पे ये वाली साइड है, इसको मैंने धो दिया अच्छे से, सर्फ वगैरह डाल के स्पंज से साफ़ करके सारे पौधों को धो कर मैंने सेट कर लिया। मैंने अपना ऑयल बनाया हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिलता ना अक्सर, तो मैं किचन में ही फटाफट ज़बरदस्त सा मैंने हेयर ग्रोथ ऑयल अपना बनाया। तो खैर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया था। मैं अक्सर ना यहीं पे ऑयलिंग हल्का सा सर में स्कैल्प में लगा कर तो फिर उसके बाद नहाने चली जाती थी। जितनी देर मैं कुकिंग करती थी उतनी देर में मेरा ऑयल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता था। इस तरह से ना छोटी छोटी मैं हैक्स करती रहती हूँ। हैक्स कह लें, जो मर्ज़ी कह लें इसको। खैर ये मैंने बड़ी छुरी ली थी, उसको मैंने नाइफ़ वाले स्टैंड में डाल दिया, मैंने चिकन निकाल दिया और अपना जो ठंडा पानी मैंने कल बनाया था ना वो मैंने निकाल लिया। इसमें मैंने मेथी दाने का चम्मच डाल दिया था और सिनेमन स्टिक्स है। इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी यूज़फुल। जिन्होंने अपने ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज़ करना होता है वो ये पानी ज़रूर पिया करें। बेली फ़ैट भी आपका कम होता है और ख़ुद को डिहाइड्रेटेड नहीं करना आपने, बस हाइड्रेशन रखनी है। अच्छा, बैक साइड से सारा वो एक मैंने ना वो लेकर क्या कहते हैं यार, ये जो वाइट वाला है ऑर्गेनाइज़र, यस, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स, नमक, ब्लैक पेपर का जो मेरे हैं इंस्टेंट, जो फटाफट मैं खाने बनाती हूँ, फटाफट ऐसे ऐसे स्प्रिंकल किया एंड दैट्स इट। वो मैंने इस तरह से ना कॉर्नर में रख दिए क्योंकि उनको मैं अंदर नहीं रख सकती। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं जो सारा कुछ अंदर रखते हैं, तो मैंने सारा कुछ अंदर नहीं रखा। मैंने जो चीज़ें मुझे सामने काउंटर पे चाहिए ना, मैंने जस्ट वो रख ली हैं, बाकी मैंने अंदर कैबिनेट्स में रख दिया। अच्छा, ऑयल ख़त्म हुआ था तो मैंने ये ऑयल मंगवा लिया, ईवा का ही आ गया था तो मैंने कहा चले यही यूज़ कर लेते हैं। अब ये बॉटल थी, मैंने इसको फेंकना नहीं था। मुझे ना बॉटल ज़्यादा ईजी रहती है, जस्ट आपने लिड ओपन किया और आपने बस अपनी अकॉर्डिंगली डाल दिया। अच्छा, ये ढक्कन बार बार खोलो, फिर ढक्कन बंद करो, फिर पाउच अजीब सा लगता है, तो मैंने ना इसको बस सोचा कि मैं इसमें डाल देती हूँ और फिर मैं इसको फेंक दूँगी। अच्छा, प्लेट में हमेशा नीचे रखती हूँ क्योंकि वो बार बार साफ़ करना पड़ता है। फिर भी थोड़ा सा साइड से गिर गया था, लेकिन इट्स ओके। अभी मैं किचन में हूँ और मैंने काम ही करने हैं। मैं वेट करी थी इलेक्ट्रिशियन का, मेरी पूरी कोशिश थी कि इलेक्ट्रिशियन आने से पहले पहले मैं बिरयानी बना लूँ। तो बस जनाब, ये अब मैं ऑयल डालूँगी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी। फिर साथ मैंने लॉन्ड्री को भी सेट कर लिया। मैंने साथ में कुछ कपड़े भी धो लिए थे और लॉन्ड्री का जो बैक साइड होती है जहाँ पर आपका वाटर ड्रेनेज का सिस्टम होता है, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया, सारा क्लीन किया। जो डी क्लटर करने वाली चीज़ें थी वो मैंने डी क्लटर की। काफ़ी सारी बेडशीट्स मैंने निकाल दी, काफ़ी सारी मोटी कोल्ड्स जो मुझे नहीं चाहिए थी, जो काफ़ी पुरानी थी, वो निकाल दी। ये सारा कुछ मैंने आज किया है। बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, करती तो फिर बहुत लंबा ब्लॉग हो जाना था, लेकिन करती रहूँगी क्योंकि अब काम शाम स्टार्ट हो गए मैं। तो बस यहाँ पर अब मैंने बिरयानी मसाला जो है शान का निकाला है, बॉम्बे बिरयानी, इसकी बहुत मज़े की बनती है। साथ मैंने ये कंटेनर निकाल लिया था टमाटोज़ का, टमाटो पेस्ट का, और बहुत मज़े की बिरयानी बनी है। इसके साथ मैंने ट्राई की थी। साथ ना एक चटनी मैंने मंगवाई थी, बहुत ही मज़ेदार चटनी है ये। इसमें हरी मिर्च है, इसमें अदरक है, अम्बी जो आम की होती है ना, वो कच्चा आम वो डला हुआ है इसमें, और बड़ा कुछ बड़े मज़े की है। तो शिकारपुर की ये मंगवाई थी, इससे पहले भी मैं यूज़ करती थी। तो ये जो वैसे हल्की हल्की आवाज़ चेंज हुई है ना, ये चटनी की बदौलत ही है, लेकिन कोई बात नहीं, आवाज़ बदल गई है, क्या फ़र्क पड़ता है, दिल तो वही है ना, चटनी का मज़ा तो लेना ही है ना। अब क्या करें फिर, अब चस्के भी तो लगाने लाइफ़ ना बड़ी बोरिंग हो जाती है अगर आप लाइफ़ को बोरिंग ही रखते हैं। तो लाइफ़ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लें जी, ठंडक का, गर्मी में ठंडक का एहसास। ये रोलर, डरमा रोलर आ गया, डरमा नहीं सॉरी, आइस रोलर, डरमा ही मुंह पे चढ़ा हुआ है। बस ये मैं आपको ऐसे करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से ना साथ साथ जब मुझे गर्मी लगती है मैं फेस पे कर लेती हूँ। और काफ़ी वाह भाई, क्योंकि सन फेसिंग है, ये किचन वाली साइड सन फेसिंग है ना, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है। बट मैंने फ़ैन भी चलाया हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। और साथ जो है वो शेड में हल्का सा ना ये जो फ्लिकर टाइप हो रहा है, और साथ एग्जॉस्ट फैन भी चलाया हुआ था। ले जनाब, अब मैंने कहा फटाफट कुक कर लेते हैं और फटाफट प्याज काटते हैं और साथ बिरयानी भी चढ़ा देते हैं। बिरयानी फ़ाइनल दिखा दूँगी, अदरवाइज़ कल के ब्लॉग में दिखा दूँगी। और क्योंकि ना वो इलेक्ट्रिशियन बुलवाया हुआ था तो बस उसने भी आना था और फिर बहुत सारे काम थे भाई मेरे। मैंने आज बुलवाया इलेक्ट्रिशियन, कल मैंने बुलवा लेना प्लम्बर, ठीक है, फिर मैं बुलवा लूँगी कारपेंटर। एक एक दिन में ना एक एक काम, जो पेंडिंग काम है, जो बल्ब लगने वाला था, मेरी ड्रेसिंग टेबल देखिए आपने, उसके जो बल्ब्स हैं वो नहीं चल रहा था, मतलब लाइक उसका जो मेन प्लग है वो नहीं चल रहा था। फिर इसके अलावा बहुत सारे काम थे। ईद की तैयारी अब आप पूछेंगे तो ईद की भाई मैंने अभी तक कोई ख़ास तैयारी नहीं की है। कपड़े पड़े हुए हैं, जो समझ आएगा पहन लेंगे। ईज़ी माहौल रखना है भाई, ईज़ी, कोई ख़ास इसमें मतलब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बस कुछ भी पहनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह है, बस शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का, कुछ भी पहन लेंगे सज जाएंगे। और ये जनाब बस अब मैं इसको ऊपर रखूँगी और आई होप ये ना ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ पर ना आपको मैंने कहा है कि आपने ब्लॉग को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है
चैनल को भाई, व्लॉग को नहीं, और बेल पे क्लिक करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि ये वाला व्लॉग कैसा लगा आपको, आप लोगों ने क्या ईद की सफाइयाँ स्टार्ट कर दी हैं। बस किचन के जो कॉर्नर्स हैं उनको हमने क्लीन करना है, वॉश करना है। लेफ़्ट साइड को भी मैंने कर लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। राइट को भी कर लिया। फिर मैंने एंड पे जो है वो सारा फ़र्श नीचे से धो के कूड़े वाले शॉपर में, ट्रैश वाले जो शॉपर से वो लेकर नीचे में रखा ही थी बड़ी वाली बिन में। उसके बाद ये प्रेशर में मैंने फटाफट बिरयानी का मसाला तैयार किया। और जनाब उसके बाद मैंने कहा अब मैंने कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है वो मैंने सोचना है। तो नया चॉपर मैंने ख़रीदा था, वो अब मैंने इधर लाकर सेट करना है। और साथ एक दो चीज़ें और रखूँगी, केटल रख लूँगी या ब्लेंडर में चाह रही थी कुछ चीज़ें राइट पे हो जाएं, कुछ चीज़ें लेफ़्ट पे हो जाएं इलेक्ट्रॉनिक्स की, ताकि मैं इजीली यूज़ कर सकूं। मुझे भाई किचन यूज़र फ्रेंडली चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किचन सारा कुछ काउंटर जो है ना वो कैबिनेट्स और ड्रॉर्स में रख देते हैं और फिर जब बार बार निकालो और बार बार धो और बार बार वापस रखो। तो बस चीज़ें कुछ सामने हों ताकि ईजी हो। लाइफ को हमने आसान बनाने के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं हम लोग, तो लाइफ को आसान बनाकर चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, ना कि बस किचन में ही खड़े रहो तो निकालते हो रखते ही रहो। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हमने पानी भी पीते रहना है। ये मैं बेसिकली इसलिए आप लोगों के सामने पी रही हूँ ताकि एक रिमाइंडर है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। कोशिश करूँगी हर व्लॉग में ना ज़रूर पानी आप लोगों के सामने पीऊँ ताकि मुझे भी याद, मतलब मुझे भी याद रहे रिमाइंडर के तौर पे, और आप लोगों को भी रहे। ठीक है, मैं भी पीती रहूँ और आप लोग भी। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग को भाई मैं अब कर रही हूँ एंड। ठीक है, लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें अपनी बहनों के साथ, अपनी प्यारों के साथ, अपनी कज़न्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।